बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ थिंकिंग दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो इस कंसेप्ट से बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। यहाँ पे देखें, ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा एक्सपेक्ट है कि हमारे सामने एक बिल्कुल ही न्यू चीज़ आएगी, एक न्यू चैलेंज आएगा जिससे हम लोग फेमिलियर नहीं होते। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग कि हम अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस या फिर प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज आती हैं, बेसिकली नंबर ऑफ डिफरेंट व्यूज़ ऑफ हाउ पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हर थ्योरी के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहली जो थ्योरी हमारे पास आती है दैट इज़ गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी बेसिकली ये कंट्राडिक्ट करती है बिहेवियर्स थ्योरी को। अब बिहेवियर्स थ्योरी क्या है? इसमें कुछ लोगों ने कहा जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसमें आप रिप्रोडक्शन करते हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करते हैं एंड यू हैव ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर एक मेथड है। ठीक है, जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो इससे फेमिलियर होंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड के ज़रिए से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन गेस्टाल्ट जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, समथिंग एल्स हैपन्स। तो उन्होंने ये बात कही यहाँ पे देखें। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो प्रोडक्टिव भी होती है और रिप्रोडक्टिव भी होती है। ओके, और ये जो रिप्रोडक्टिव है ये तो वही है जो बिहेवियर्स थ्योरी कहती है, जो मैंने अभी पीछे बताया। लेकिन प्रोडक्टिव थ्योरी जो है उसमें कुछ और चीज़ें ऐड होती हैं, दैट इज़ इंसाइट एंड रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन जो बिहेवियर्स थ्योरी थी, रिप्रोडक्टिव थ्योरी, उसमें एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो जो रिप्रोडक्टिव थ्योरी है, बिहेवियर्स थ्योरी, वो ये कहती है कि आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब इंसान प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो वो एक बॉक्स के अंदर ही सोचता है, वो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस ही यूज़ करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, वो कोई नई चीज़ नहीं सोचता और ना ही ऐड करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन जो गेस्टाल्ट थ्योरी की रिप्रोडक्टिव थ्योरी है, सेकंड थ्योरी, ये मैंने बात की, ठीक है, वो ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि आपने सिर्फ अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज़ करना है, आप नई चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, न्यू चीज़ों को भी सोच सकते हैं। ठीक है, और उन्हें यूज़ करके भी आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट अब गेस्टाल्ट की थ्योरी का ये डिसएडवांटेज है, इट डज नॉट प्रोवाइड sufficient evidence और a structure to support its theories, कि ये कोई भी हमें कोई भी एविडेंस नहीं दे रहे या फिर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, इनका फ्रेमवर्क नहीं है जो इनकी थ्योरीज को सपोर्ट कर रहा हो। तो ये इनका ड्रॉबैक है। अब नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम स्पेस। ये न्यूवेल एंड सिमोन ने प्रपोज की थी 1972 में। प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी में यहाँ पे आप देखें, बेसिकली हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट इज़ इनिशियल स्टेट, सेकंड इज़ रिसर्च स्टेट एंड थर्ड इज़ गोल स्टेट। ठीक है, जिसे डिजायर्ड स्टेट भी कहते हैं। इनिशियल स्टेट में क्या होता है हमारे पास? इनिशियल स्टेट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड नाउन कंडीशन, कि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है और कंडीशंस क्या हैं हमारे पास। फिर आती है रिसर्च स्टेट। तो रिसर्च स्टेट में वो सब इंफॉर्मेशन होती है कि हमने एक जो भी हमारे पास पार्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कैसे करना है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो वेज होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, वो किस में आते हैं? रिसर्च स्टेट में। ठीक है, थर्ड इज़ गोल स्टेट, जिसमें हमारे पास टारगेटेड डिस्क्रिप्शन होती है, मेन जो हमें बता रही होती है यू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दिस टाइप ऑफ आउटपुट जनरेटेड। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है कि प्रॉब्लम स्पेस, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, तो वो सब सॉल्यूशंस अप्लाई करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक सॉल्यूशन अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी कहती है। ठीक है,
यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं कि आपने डेस्क को मूव करना है नॉर्थ से साउथ। तो उसके लिए आपके पास ज़ाहिर है इस प्रॉब्लम में इनिशियल स्टेट होगी, रिसर्च स्टेट होगी और थर्ड कौन सी है, गोल स्टेट होगी। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट क्या है कि आपके पास नॉर्थ जो है ये इनिशियल स्टेट है। गोल स्टेट क्या है, साउथ, कि आपने उसको मूव करना है किधर, साउथ की तरफ। इसके दरमियान जो स्टेट आ रही है आपके पास वो क्या है, दैट इज रिसर्च स्टेट, कि आपने लोकेशन चेंज करनी है उसकी। ठीक है, तो लोकेशन किस तरह चेंज करेंगे, कौन सा वे यूज करेंगे आप, ये रिसर्च स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी। अब आगे हम बात करते हैं एनालॉजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखें कि आपने एक प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट आपके पास एक और प्रॉब्लम आ गया और वो प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ पोर्शंस उसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है प्रॉब्लम सॉल्व करने का उससे रेलिवेंट है, जो आपने प्रीवियस प्रॉब्लम से फेस किया था उससे मिलते जुलते हैं। तो आप क्या करेंगे कि वो जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको यूज करके इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसे यहाँ पे कहते हैं एनालॉजी मैपिंग। सिंपल एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोड करूँ तो जिस तरह आपने देखा कि हम लोग डिफरेंट मूवीज देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, तो कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो शायद हमारी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब कोई ड्रामा या मूवी का सीन जो हमें रियल लाइफ में फेस करना पड़ता है तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम उस प्रॉब्लम को किस तरह रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा उस ड्रामे में उसने इस प्रॉब्लम को इस तरह रिजॉल्व किया था। ठीक है, तो मैं भी वही चीज़ अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो ये क्या है कि यूज नॉलेज ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम इन सिमिलर डोमेन। ठीक है, ये तो बात हो रही थी कि अगर आपकी डोमेन सेम हो तो एनालॉजिकल मैपिंग इजी होती है, लेकिन अगर आपकी डोमेन डिफरेंट हो, दिखने में डोमेन सेम हो लेकिन बेसिकली आपका जो टारगेट हो वो डिफरेंट हो, तो एनालॉजिकल मैपिंग डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप लोगों ने C++ में प्रोग्राम लिखना है, आप पहले भी C++ में प्रोग्राम लिखते रहे, तो ये डोमेन दिखने में सिमिलर लग रही है। ठीक है, लेकिन अब जो आपने प्रोग्राम लिखना है, पहले आपने कोई और प्रोग्राम लिखा होगा, अभी जो मैं आपको टारगेट दूंगा वो कोई और होगा टारगेट। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट है। तो ये क्या है, डोमेन्स आर सिमेंटिकली डिफरेंट। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्किल एक्विजिशन। स्किल एक्विजिशन क्या होता है कि आपके पास कुछ स्किल्स नहीं हैं, आप उन्हें लर्न करते हैं, उन्हें सीखते हैं। ठीक है, दैट इज स्किल एक्विजिशन। जैसे कि आप कोई प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीखते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स की गेम है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि कोई भी चीज़ हमें एकदम से तो हम सीख नहीं सकते, इंसान है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते हैं। तो कोई स्पोर्ट गेम है या फिर कोई प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, जो भी स्किल हम लोगों ने लर्न करनी होती है वो होता किस तरह है कि पहले तो हम बेसिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उस चीज़ को सीख लेते हैं, उस चीज़ के मास्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्किल एक्विजिशन ये बात कहती है यहाँ पे कि क्या नाम है, जो आपकी स्किल्स होती हैं, स्किल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें करेक्टराइज्ड किया जाता है इन चंकिंग। ठीक है, चंकिंग के थ्रू आप स्किल्स को सीखते हैं। अब चंकिंग क्या चीज़ होती है, जब भी हम कोई स्किल रिपीट करते हैं, कोई एक्टिविटी रिपीट करते हैं, तो रिपीटेशन से उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो हमारे जहन में बैठना स्टार्ट कर देते हैं, हमें याद होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह के अगर मैं स्पोर्ट्स की एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो जब हम लोग किसी एक पर्सन की बॉल को खेलते हैं, ठीक है, तो हम नोट करते हैं कि इसने क्या किया कि रिवर्स स्विंग करवाई। ठीक है, तो और मैंने इस तरह से इस बॉल को खेला है। ठीक है, तो ये शॉट जो है ये बेटर था, इसी तरह से अगर मैं खेलूँ तो इसकी बॉल को मैं अच्छे से डिफेंड कर सकता हूँ। अगर फास्ट बॉलर कोई आ गया तो उसके लिए मेंटली तौर पे हम ये कहते हैं कि हमें एडवांस रेडी होना पड़ता है, बैट की जो पोजीशन है वो किस तरह रखनी होती है हमें, तो उस चीज़ के लिए हम मेंटली तौर पे एडवांस प्रिपेयर होते हैं। तो ये क्या होता है कि चंकिंग, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो हैं
वो हम क्लियर करते रहते हैं अपने कि अच्छा जब मैं इस तरह ये वाली पोजीशन होगी, ये वाली बॉल होगी तो मेरी पोजीशन इस तरह की होनी चाहिए, मेरा जो मूवमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है कि ये छोटे छोटे चंक्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो हमारे माइंड में सेव होते रहते हैं। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।